Good morning, friends. Today again I am with some important examination exercise of CBSE class 10 on height and distance. देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. फर्स्ट प्रॉब्लम है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. A kite is flying at a height of 60 meter from the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन समझ ली. A kite is flying at 60 meter height from the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point to the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब इसको देखिए कैसे क्या है. एक काइट पतंग यहाँ उड़ रही है और इसकी हाइट 60 मीटर है. और ये क्या है? स्ट्रिंग है, इसकी डोरी है पतंग की. और इसके उड़ने से यहाँ से जो देख रहा है तो ये 60 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल बनता है. और ये 60 मीटर पर ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इस धागे की लंबाई बताएं. लेट, हम इसको नाम रखते हैं ABC. AC is the string. AB is the height of kite, that is 60 meter. और ये स्ट्रिंग की लंबाई तो निकालना है. सीधी सी बात है. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहाँ AB is 60 meter, that serve as the purpose of height, that is perpendicular, and this string is serve as the perpendicular of hypotenuse, that you have to find out. The relation between perpendicular and hypotenuse relates to sine. So sine 60 degree is equal to AB by AC. AB means 60 degree and AC, that you have to find out. Sine 60 degree is equal to root 3 by 1, that is 60 by AC. AC is equal to 60 by root 3, that is 20 root 3. ये हो गया, क्या हो गया? ये 20 root 3 हो गया ना. साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री मीन्स root 3 by 2. Then AC is equal to, then root 3 AC is equal to 120. Then AC is equal to 120 divided by root 3 multiplied numerator and denominator 120 into root 3 by 3, that is 40. AC is equal to 40 root 3 meter. This is the length of the string to which the balloon is strapped. This is the answer. देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. समझने की कोशिश करें, बहुत आसान क्वेश्चन है. As observed from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, 75 मीटर का लाइट हाउस का हाइट है, ये टॉप है और ये बॉटम है लाइट हाउस का, और ये सी है, ये इसी में सीप चलती है, राइट. एक सीप यहाँ है और एक सीप यहाँ है, और इस लाइट हाउस के टॉप से 2 पॉइंट पर एंगल बनता है, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर ना, और एक सीप यहाँ है आगे जा रही है, ये सीप भी आगे जा रही है. अब इसमें क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 मीटर एंड 45 मीटर. ये 45 मीटर डिग्री हो गया, ये 30 मीटर डिग्री हो गया. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे है ना, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. इस टू शिप्स सपोज कर लें, इसको हम सी और डी पॉइंट माने और लाइट हाउस को हम ए बी माने. हम यहाँ लिखते हैं लेट ए बी इक्वल टू लाइट हाउस, ठीक है. सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स एट सी लेवल, समुद्र के किनारे, वेयर 2 शिप्स मेक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री सी एंड डी रेस्पेक्टिवली. तो क्या करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना. देखते हैं, इन एंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी. ए बी 75 और बी सी tan 45 1 होता है, तो 75 बाई बी सी, दैट इज बी सी इक्वल टू 75. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब इन अनदर ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी इक्वल टू 75 और बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी. tan 30 इक्वल टू 1 बाई √3, दैट इज 75 बाई बी सी प्लस सी डी. तो क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3. बी सी का मान यहाँ आपको मालूम है, आप लिखेंगे 75 प्लस सी डी, है ना, इक्वल टू 75√3. देन सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75. देन सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर. जो आपको निकालना है, सी डी का डिस्टेंस निकालना है. सी पर पहली सीप है और डी पर दूसरी सीप है, सी लेवल पर दोनों एक दूसरे के पीछे आ रही है. इन दोनों के कितना डिस्टेंस है, 75 मीटर की दूरी पर दोनों सीप है. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट बोथ सीप आर स्टैंडिंग और मूविंग एट द डिस्टेंस ऑफ 75.75 into √3 into 1 meter. Okay, this is the answer and this is the solution of the question. Next question,
Next and the last question is, two poles of equal height are standing at a position each other side of the opposite to each other side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from both of the poles. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पोल्स आर स्टैंडिंग टू opposite to each other of a road, and the distance of the road is 80 feet, 80 meter, 80 meter पे है. The height of both the poles are equal. From some point between the road of 80 meter, both of the poles make angle of elevation of 60 degree and 30 degree. You have to find out the height of the poles which are equal to each other, and that point, the distance of the point from pole A and pole B. हम देखते हैं इसको. एक पोल A है और एक पोल A है. ये रोड है. इस रोड का डिस्टेंस 80 मीटर है, और ये मान लें कि ये ए बी पोल है और ये सी डी पोल है. दोनों की ऊंचाई बराबर है. ये नहीं मालूम हमको पता करना है. सपोज करो कि कोई पॉइंट यहाँ है जहाँ से इधर कोण बनाता है और ये पोल भी कोण बनाता है. ठीक है ना. और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है. It is given, let two poles are AB is equal to CD is equal to H meter, हमने मान लिया, and the point where both the poles make the angle of elevation is E, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस BD is equal to 80 meter. Let BE is equal to X meter, then ED is equal to 80 minus X meter. Now in triangle ABE, tan AB by BE tan 60. ए बी को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया. ठीक है. एच बी ई को हमने क्या माना है, बी को एक्स मान लिया है ना. तो ये हम एक्स मान लिए हैं और इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स. तो बी को हमने एक्स माना है तो हमने एक्स लिख दिया. tan 60 कितना होगा, √3/1 इक्वल टू एच बाई एक्स. तो हम लिख सकते हैं h इक्वल टू √3 ए इक्वेशन 1. इन ट्रायंगल CED tan 30 इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई ED. tan 30 1 बाई √3 इक्वल टू CD मीन्स h है ना. h बाई ED क्या है, 80 माइनस एक्स. ठीक है ना. तो अब देखते हैं √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स. ठीक है. ये इक्वेशन 2 हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1, √3 into √3
x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, दैट इज 3x। अब इसको इधर ला देते हैं, इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20 मीटर। मतलब ये पॉइंट पोल ए बी से 20 मीटर की दूरी पर है और सी डी से 60 मीटर की दूरी पर है। एक आंसर मिल गया, एक आंसर हमको मिल गया। पोल ए बी इज 20 मीटर फ्रॉम ई एंड पोल सी डी इज 60 मीटर फ्रॉम ई। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमको एच निकालना है। एच क्या है? इन इक्वेशन 1 एच इजकल टू √3x, एक्स है 20 तो यहाँ पर 20 लिख दिया। एच मतलब हाइट ऑफ द पोल इसकी 20 √3 मीटर। These are the answer of the question. ये सॉल्यूशन है। आपने देखा इन एवरी solution of height and distance we have told you must have a sketch the problematic figure so it becomes transparent what are given, what you have to do, what you have to find out. It makes easier to solve the question. दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट सॉल्यूशन था। आई थिंक आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें और अपने प्रॉब्लम को, आपको ऐसा कुछ समझ में आता है उसको आप लिखें, उसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। प्रॉब्लम अगर कुछ हो तो उसको कमेंट्स में डालें सो दैट इट कैन बी सॉल्व। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।